everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher. आज की वीडियो में एक बड़ा ही जर्नल टॉपिक हम उठाने वाले हैं जो बहुत ही बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर हम इकोनॉमिक्स चूज करते हैं तो उसमें से हमें इकोनॉमिक्स को चूज करना चाहिए या इकोनॉमिक्स ऑनर्स चूज करना चाहिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा है। इन सारी बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। बट डिस्कशन के पहले what you have to do, you just subscribe the channel and like it and share with your friends, and if you want to say anything, any kind of question, any query if you have, just write it in the comment section. All right, so we just start our today's video, economics versus economics honors. ऑल दो अगर आपने इकोनॉमिक्स चूज करना है, अगर तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम के ही हो या फिर आपने क्या बोलते हैं ह्यूमैनिटीज़ ले रखा हो। आपके पास में आप किसी भी स्ट्रीम के हो, वेदर यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, फ्रॉम कॉमर्स साइड और फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, यू कैन टेक इकोनॉमिक्स ईजिली। और इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर उसको आज अगर आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे क्यों मैम, हम साइंस स्ट्रीम के तो हमको क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है भाई, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारे जर्नल जगह पर यूज होता है। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे ना तो इकोनॉमिक्स हर जगह काम करती है। आपको वोट देना है ना तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लीडर है ये हमारे लिए क्या करने वाला है। अगर वो हमको पैसे देने वाला है तो इतने पैसे उसके पास आएंगे कहाँ से? अगर वो टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज करने वाला है तो हमको पता होना चाहिए इसके क्या डिमेरिट्स होंगे। अगर वो किसी जगह पर कंसेशन दे रहा है तो उसके पता होना चाहिए इसके लॉन्ग टर्म कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं है। ये हम तभी समझ सकते हैं जब हमको इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ओके, सो इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप डेफिनेटली पढ़िएगा अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक को लेकर उन बच्चों के लिए कि मैम इकोनॉमिक्स चूज करना चाहिए या इकोनॉमिक्स ऑनर्स चूज करना चाहिए, क्या ये दोनों चीजें सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस है। सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्राइटेरिया की तरफ, यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स चूज करना है या फिर इकोनॉमिक्स। अगर आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स चूज करना तो आपने 10+2 यानी 12th अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, डोंट वरी, आप ले सकते हैं एडमिशन। बट अगर आप चाहते हैं किसी प्रीमियम कॉलेज में एडमिशन लेना तो मैथ्स उसमें आपका कंपलसरी होना चाहिए आपके पास में 12th में। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर ऑनर्स में आप बिना मैथ्स लिए ही इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने मैथ्स ले रखा है ना, इकोनॉमिक्स जो है वो मैथमेटिकल मैनर में भी पढ़ी जाती है, ठीक है, ग्राफिकल मैनर में पढ़ी जाती है, थियोरिटिकल मैनर में पढ़ी जाती है। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आपने मैथ्स ले रखा हो। और इसी के बेसिस पर अगर आप चाहते हैं अपने मास्टर्स कहीं आईआईटी से करना, एनआईटी से करना फ्रॉम इकोनॉमिक्स, यस यस मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो आप मास्टर्स अपना आईआईटी से भी कर सकते हैं, एनआईटी से भी कर सकते हैं। ये चीज़ें शायद आपको नहीं पता होंगी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसके बारे में आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो जस्ट राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट पोर्शन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। अगर आपको सिंपल इकोनॉमिक्स चूज करना है तो आप 12th के बाद में, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैथ्स हो, आपने 12th किया हो, आपके पास में अगर इकोनॉमिक्स है तो आप इजीली इकोनॉमिक्स को चूज कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में तो आपने या तो CE2 एग्ज़ाम को क्रैक किया हो, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं CE2 एग्ज़ाम क्या है, वेदांतु भी आपका कंडक्ट करवाता है, प्रिपरेशन करवाता है CE2 वाले बच्चों की, नॉट कंडक्ट, प्रिपरेशन करवाता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी टेस्ट आप दे सकते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, और क्लास 12 के मार्क्स पर भी डिपेंड करता है किसी किसी कॉलेज में। इकोनॉमिक्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, CUT एग्ज़ाम आपने क्लियर किया हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी टेस्ट, मुंबई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर आपका जो 12th का मार्क्स है ये भी इसमें किसी किसी कॉलेज में मतलब मैटर करता है। देन फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 लाख तक लगता है पर एनम, और ये दोनों ही जगह अप्लाई होती है, वेदर यू विल टेक इकोनॉमिक्स ऑनर्स और यू विल टेक सिंपल इकोनॉमिक्स। ऑल राइट, देन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में मास्टर्स में आप क्या क्या ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अगर आप
इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं तो आप एमए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स। आप मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, यानी MBE अगर आप करते हैं तो आप इकोनॉमिक्स में मास्टर हो जाएंगे डेफिनेटली। उसके बाद आप एक और ऑप्शन है, यानी कि आप MBA भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 ऑप्शन आपके लिए खुलते हैं, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। देन अगर मैं इनिशियल सैलरी की बात करूं, बेसिक सैलरी, ऑल्दो इससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, बट अगर आपने इनसे किया हुआ है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, तो वो मंथली 35,000 टू 60,000 तक अर्न करता है। और अगर इकोनॉमिक्स लिया है तो 25 टू 35,000 तक करता है। ऑल्दो ये आपका 35 लाख तक भी जाता है पर एनम, बट इट डिपेंड्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपने मास्टर्स में क्या चूज किया हुआ है। ये आपका ग्रेजुएशन तक का है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है इसी सब्जेक्ट से, अब तो आप उस सब्जेक्ट में मास्टर हो गए हैं, तो उसमें तो आपको कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पर है ना, तो आप तो कई जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसकी भी बात करेंगे हम। बेनिफिट्स क्या है इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप लेते हो तो, आप इंडियन और ग्लोबल स्टडी करते हैं अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर काम कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर काम कर सकते हैं, मार्केट रिसर्चर बेस पर काम कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट बैंकर। ऑल्दो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है इस पर कि आपका जो इकोनॉमिक्स लेने के बाद हमें कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा मैंने ब्रीफ करके लिया है। जॉब्स में आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, ग्रेड ए और ग्रेड बी की जॉब्स निकलती है, वहाँ अप्लाई करिए आप। प्लानिंग कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा नीति आयोग, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता, आपने ये चीजें सुनी है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आप इस पोस्ट पर काम करते हैं, वहां पर आपके हाथ में बहुत अथॉरिटी होती है। कोई भी बिजनेस अगर आप रन करते हैं तो बिजनेस एनालिस्ट की बेसिस पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की नॉलेज होने पर ही कोई भी बिजनेस रन किया जा सकता है। विदाउट दिस वी कैन नॉट रन द बिजनेस। ऑल राइट, तो ये पूरा जो हमने आज वीडियो बनाया है ये उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है जो कंफ्यूज है कि मैम इकोनॉमिक्स चूज करें इकोनॉमिक्स ऑनर्स। देखिए, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा रखता है, ज्यादा वर्थ इट है। कहीं पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई बच्चा इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है और एक सिंपल इकोनॉमिक्स का है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग दोनों की अच्छी है, तो आपको अगर मैं दोनों की, सबसे पहले किसको पिक किया जाएगा, किसको हायर किया जाएगा, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले को किया जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। बट ऐसा नहीं है कि जिनके पास में मैथ्स नहीं है या सिर्फ इकोनॉमिक्स करते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑफ कोर्स उनकी भी वैल्यू है, लेकिन कंपेरेटिवली इकोनॉमिक्स ओनर्स की ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पर आप मैथ्स भी पढ़ते हो और इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको इसमें इन डेप्थ होना शुरू हो जाती है। ऑल राइट, सो होपफुली दिस वीडियो इज वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, इसी की तरह की कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।